बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सदका क्या है? सबसे पहले सदका को समझ लें। सदका अपने माल को पाक करना है। सदका रद्द बला है, सदका बला खा जाता है। आप सदका कीजिए, आपकी बलाएं मुसीबतें टल जाएंगी। अब अलमिया ये है हमारे मुआशरे में, हमारे यहाँ सबसे पहली मुसीबत ये है कि सदका कहा ही उसे जाता है जो सर से वारा जाए। ये क्या बकवास है? ये गैर इस्लामी, गैर शरई और कतअन नाजायज और बिदत और कभी हरकत है। सर से वार के फेंक दें, यानी रिस्क का ज़या कर दें। आप अलमिया बन गया हमारे यहाँ, जिसे कोई काम नहीं आता तो बाबा जी। अच्छा, बाबा जी का पहला रॉन्ग नंबर क्या है? सदका कीजिए जी, आप पे बलाएं आ गई हैं। अच्छा, सदका क्या करना है? सर से वार के फेंक दीजिए। ये खालिसतन हिंदुआना, मुशरिकाना, जाहिलाना रस्म है जो हिंदुस्तान में राइज थी। आपने उसे अपना लिया और इस्लाम के नाम से आपने उसे फरोग दे दिया। जिससे पूछो, मुझे तो जो भी मिला है 10-12 साल से मेरे सामने जो भी आया, मैंने किसी से पूछा, मियाँ सदका करते हो? जी हाँ करते हैं। क्या सदका करते हैं जी आप? वो जी बाबा जी के पास गए थे, पीर साहब के पास गए थे, आमिर साहब के पास गए थे, बहुत पहुंचे हुए हैं। उन्होंने कहा जी सर से गोश्त वार के कब्रिस्तान में फेंक दीजिए। कब्रिस्तान की बेहुरमती की आपने, बेतौकीरी की, कब्रिस्तान के आदाब को आपने पामाल किया, गैर शरई हरकत की। कब्रिस्तान में कई किस्म की मखलूकात का बसेरा है। अब ये तो हो गया आ बैल मुझे मार, यानी जब आप गोश्त उठा के या सिरी उठा के या अंडे या दालें अपने सर से वार के निकलेंगे और कब्रिस्तान में जाके फेंकेंगे तो वहां कई किस्म की इनविजिबल मखलूकात हैं, गैर मरई मखलूकात हैं, कई किस्म की वहां शैतानी मखलूकात हैं, वहां कई किस्म के भूत परीत हैं, बादरवाह हैं, सिफली ताकतें हैं। वो आपका पीछा करेंगी। अरे उनके मुंह को तो शोरबा लग गया, वो आपके पीछे भागेंगे कि यहां से तो माल आया। वो आपके पीछे पड़ जाएंगी। और जब तक आप गोश्त फेंकते रहेंगे, ठीक जब आप गोश्त फेंकना बंद करेंगे वो आपको अजियत देंगे, सताएंगे, तकलीफ देंगे। आप फिर बाबे के पास जाएंगे, वो कहेंगे भाई अब आप पे पहले जो चीजें थी, जो पहले आसेबी उस्ताद थे वो चले गए, अब नए आ गए हैं। तो सारी जिंदगी इसी चक्कर में पड़े रहिएगा। आप अपना नुकसान खुद अपने हाथों से कर रहे हैं। अच्छे भले बंदे को मरीज बनाना है, नफ्सियाती मरीज बनाना है, जिन्नात का शिकार बनाना है, हवाई चीजों को उसका दुश्मन बनाना है, आसेबी असरात का उसे शिकार बनाना है, नफ्सियाती मरीज बनाना है। आप उसको कह देंगे जनाब सर से गोश्त मार के फलां जगह फेंक दो, बेड़ा गर्क हो जाएगा उसका। ये क्या कर रहे हैं आप? और ये सब कुछ सदका के नाम से। ये सदका है, ये सदका नहीं है। कुरान में पढ़िए, अल्लाह ताला ने रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये ओहदा तफवीज फरमाया, खुज़ मिन अमवालिहिम सदका तुताहिरुहुम व तुज़क्कीहिम बिहा। ऐ मेरे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप मोमिनीन के मालों में से उनका सदका लें और इनको पाक करें, इनका तज़किया करें। और जो सदका हुजूर अलैहि सलाम लिया करते थे वो हुजूर पर हराम, हुजूर की अहले बैत पर हराम, लेकिन आप गुरबा मसाकीन को दे दिया करते थे। आप गुरबा को दें। सबसे पहला हक जो कुरान में अल्लाह ने बयान फरमाया, सदकात के लिए, फतरा के लिए, ज़कात के लिए, उशर के लिए, कि वो आपके करीबी आइज़ और अकारिब का हक है। उसके बाद आपके कुर्बो जवार, आपके हमसाया, आपके पड़ोस, आपके मोहल्ला का हक है। उसके बाद पूरी दुनिया में गुरबा और मसाकीन है, किसी को सदका दीजिए। लेकिन आपने उलमा के पास तो जाना ही नहीं है, वारिसाने रसूल से तो आपने पूछना ही नहीं है। आपने जाना है डोंगियों के पास, शोबदाबाजों के पास, फ्राडियों के पास, आमिलों के पास, पेशावर जादूगरों के पास, जिनकी अपनी जिंदगी अजीरन हो चुकी है, उनकी अपनी जिंदगी में सुख सुकून नहीं है, तबाही और बर्बादी है। उनके पास आप जाएंगे, उनको आप जाके कहेंगे कि बाबा जी सदका करना, हाँ बलाएं आ गई, मुसीबतें आ गई। अच्छा, कई तो ऐसे देखे वो आपसे हजारों रुपया ईड़ लेंगे कि जी वो हमने इतने मन गोश्त जो है वो फेंकना है, हवाई चीजों को देना है, तो आप दे दें तो आपके मसले हल हो जाएंगे। वो तो पैसे लेके खुद ही खा गए खैर से। और कुछ ऐसे हैं जो आपको कह देंगे कि भाई आप गोश्त जानवर ज़िबा करके या सिरी वगैरह वो आप किसी चौक चौराहे में फेंक दें या कब्रिस्तान में फेंक दें। इससे क्या होगा? इससे बलाएं टल जाएंगी? हरगिज नहीं। ये अंडा, सिरियां, दालें, खाने पीने वाली अशिया, इनको सर से वारना ही नाजायज है। बिल्कुल गैर इस्लामी, बिदअत, खराफात, खिलाफ अकल, खिलाफ रूहानियत। कॉमन सेंस से आप सोचें कि आप अपने सर से एक चीज वार के क्यों फेंक रहे हैं? जिसको दे रहे हैं वो वापस नहीं आएगी। आपने कौन सा वहां अहद सुलेमानी पढ़ के हिसार लगा दिया, या आमिल वहां खड़ा हुआ कि अब तुम्हारा हिस्सा तुम्हें दिया,
اب اگر اس پہ حملہ کیا تو پہلے میری لاش سے گزرنا، ایسا تو ہے نہیں۔ وہ آپ جائیں جی اپنے سب سے، آپ نہ سری وار کے تو نہ ویران جگہ پہ پھینک دو، اور پیچھے مڑ کے نہیں دیکھنا۔ اور میں نے مڑ کے دیکھنا پیچھے کیا، وہ ڈنڈا لے کے کھڑا کوئی، پیچھے مڑ کے نہیں دیکھنا، کندھے وزنی ہو گئے، سر وزنی ہو گیا، یہ سب ڈرامے بازی ہیں، یہ چھوڑ دیجئے۔ صدقہ وہ ہے کہ آپ کسی غریب فقیر کی مدد کیجئے جو آپ کر نہیں رہے، کسی مستحق کی، کسی محتاج کی، کسی غریب کی، مفلوق الحال کی، کسی کلاش کی مدد کر دیجئے، اسے اللہ کی راہ میں صدقہ کی نیت سے، اور نیت شرط ہے کم از کم دماغ میں ہو، نیت کریں کہ اے اللہ میں تیرا قرب حاصل کرنے کے لیے، اپنی آفات بلیات مصائب سے جان خلاصی گلو خلاصی کے لیے، چھٹکارے کے لیے یہ غریب فقیر کی مدد کر رہا ہوں، دے دیجیے، صدقہ ہو گیا۔ دیکھیے آپ راشن دیجیے، آٹا ہے، چاول ہے، چینی ہے، گھی ہے، آپ بیوہ عورتوں کو دیجیے، سر سے مارنے کی کیا ضرورت ہے، ہاتھ لگانا بھی ضروری نہیں ہے۔ بندہ آسٹریلیا میں بیٹھا ہے، اپنی والدہ کو فون کرتا ہے، ماں جی میرا صدقہ کرتے ہیں، ماں جی یہاں لے کے چیزیں اس کے نام پہ خیرات کرتی، ہو گیا صدقہ، بلائیں ٹل جائیں گی، صدقہ رد بلا ہے۔ لیکن ہم نے مفہوم ہی غلط سمجھ لیا، ہم نے طریقہ غلط سمجھ لیا۔ تصویر سے مارنا ضروری ہے، تصویر سے مارنا کوئی ضروری نہیں ہے۔ رزق کا ضیاع مت کیجئے، رزق کو ضائع مت کیجئے۔ یہ جی وار کے تو نہر میں پھینک دیا اور چوک میں پھینک دیا یا قبرستان میں پھینک دیا، قبرستان کی بے حرمتی بالکل بند کیجئے۔ قبرستان سے بہت سی ارواح آپ سے انتقام لینے کے لیے آپ کے گھر آتی ہیں۔ آپ کسی کے گھر میں کوڑا پھینکے ہیں، ایک بار پھینکے، دو بار پھینکے، آپ لٹھ اٹھا کے اس کا پیچھا کریں گے، یہ باز کیوں نہیں آ رہا؟ قبرستان میں کئی قسم کی نیک ارواح موجود ہیں، مومنین کی ارواح موجود ہیں، ان کا بسیرا ہے، وہاں عالم برزخ ہے، قبور ہے۔ شرم نہیں آتی آپ کو؟ آپ کا عقیدہ ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر مومن کی قبر میں اگر بذات خود جلوہ گر نہ ہو تو کم از کم ان کا عکس ضرور دکھایا جاتا ہے۔ قبرستان اتنی مقدس جگہ ہے جہاں مومن دفن ہے، اس کا حساب و کتاب ہے یا اس کے لیے جنت بن چکی ہے۔ اور میرا عقیدہ ہے کہ الحمدللہ ہمارے مومنین، ہمارے قبرستانوں میں کوئی کفار دفن نہیں ہے، کوئی مشرکین دفن نہیں ہے، مومنین ہیں۔ دن رات ان کے لیے ہم دعائیں کرتے ہیں، استغفار کرتے ہیں، اصالہ ثواب کرتے ہیں، وہ سب کے سب جنتی ہیں۔ امت محمدیہ کی، مسلمانوں کی، مومنین کی ارواح وہاں موجود ہیں، ان کا بسیرا ہے۔ کیسے نیک لوگ ہیں، آپ وہاں جا کے گند اور گلاستے پھینکتے ہیں،